हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। ये 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप बोलेंगे कि चैप्टर इतना छोटा सा कैसे है, ये चैप्टर है इतना सा, इसमें मेरी कोई गलती है नहीं। ठीक है, साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स देख लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। सिर्फ टोटल 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट याद हो गए, चैप्टर कंप्लीट। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ईजिली अपन लोग इसको कवर करेंगे। अभी देखिए कैसे ट्रिक्स के साथ में। वार्म अप एंड कूल डाउन को अपन लोग इस मंत्र को याद करो। चलो, एक वार्म अप विली एंड कूल डाउन चार्ली, ये दो क्या है, ये दो पाल्स है स्पोर्ट्स से लेके। ठीक है, वार्मिंग अप प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर एक्टिविटी वाइल कूलिंग डाउन हेल्प्स इट रिकवर। ठीक है, वार्म अप के लिए सोचो एज विली गेटिंग द पार्टी स्टार्टेड एंड कूल डाउन एज चार्ली हेल्पिंग टू रैप इट अप स्मूथली। ठीक है, कोई एक पार्टी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो पार्टी स्टार्ट हो रही है तो भाई उसके अंदर काम करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। तो विली जो है ना, विली चच्चा जो अपने, वो पार्टी स्टार्ट हो रही है तब काम कर रहे हैं वार्म अप। और चार्ली क्या कर रहा है कि भाई लास्ट में एकदम सब कुछ स्मूथली ख़त्म कर रहा है, रैप अप कर रहा है सब कुछ स्मूथली। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को अपन लोग किस तरह से याद रखेंगे। एक प्यारा सा और क्यूट सा वर्ड है मैजिक। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब क्या हो जाता है, मैजिक। मैजिक के अंदर क्या हो जाता है, मसल्स एजिलिटी ग्रोथ इंक्रीज्ड एंड्योरेंस। इस तरह से अपन लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। और कैपेसिटी, ये 5 पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं अपने को। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर मिनिमम 5 पॉइंट अपने को लिखने हैं, और वो यही पॉइंट्स है, मसल्स एजिलिटी। ठीक है, मसल्स एजिलिटी ग्रोथ, और अपने इससे मेरे को एंड्योरेंस याद आ रहा है, और सी से क्या करेंगे, कैपेसिटी। दीज आर की साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डेट अफेक्ट्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस कौन अपने क्या बोलते हैं, कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस। ये वाले जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है मैजिक, वो अफेक्ट करते हैं। एनर्जी सिस्टम्स के अंदर क्या हो जाता है, पिक्चर। आप एटीपी के बारे में सोचो, एटीपी क्या चीज़ होती है, ऑल टाइम पावर हाउस ऑफ एनर्जी। एटीपी एज द ऑल टाइम। आप एटी को पता है, एटीपी को किस तरह से समझो कि जैसे ये एक पूरी फैक्ट्री है, इस ये क्या है, पूरा का पूरा पावर हाउस है, और ये किसका है, एनर्जी का पावर हाउस है। तो एटीपी को इस तरह से सोचेंगे, ऑल टाइम पावर हाउस ऑफ एनर्जी। एटीपी पीसी यानी कि एनएरोबिक हो जाएगा, और उसके अंदर ग्लाइकोटिक आ जाता है, एनारोबिक, ग्लाइकोटिक, एनारोबिक। और एरोबिक सिस्टम्स क्या हो जाते हैं, एरोबिक सिस्टम्स डिफरेंट पावर स्टेशन होते हैं, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर डिफरेंट ड्यूरेशंस ऑफ एक्टिविटी के लिए। ठीक है, ग्लाइकोटिक, एनारोबिक, ये चीज़ आ जाती है। एरोबिक सिस्टम्स क्या हो जाते हैं, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे डिफरेंट पावर स्टेशंस जो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी डिफरेंट ड्यूरेशंस ऑफ एक्टिविटी के लिए। एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है, एरोबिक कैपेसिटी के अंदर अपन लोग, अगर किसी ने गेम खेला है फ्री फायर, तो फ्री फायर के अंदर क्या होता था दोस्तों, फ्री फायर जब भी अपन लोग खेलते थे ना, तो उसके अंदर पूरा का पूरा मैच खत्म होने के बाद 4 जने आते थे एकदम ऐसे टॉप के ऊपर। तो उसमें जो फर्स्ट वाला होता था ना, उसको अपन लोग क्या बोलते थे, एमवीपी, जिसने सबसे ज़्यादा किल कर रखे होते थे। तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है इसके अंदर, एमवीपी हो जाता है। ये रिमेंबर, ये चीज़ याद रखनी कि एरोबिक कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन के सप्लाई पे, ऑक्सीजन के सप्लाई पे, मसल्स पे जो होती है जो। द मोर ऑक्सीजन द बेटर द एंड्योरेंस। ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड्योरेंस। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एंड्योरेंस होगी। ठीक है, और ये ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स, कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स। मस्कुलर स्ट्रेंथ या फिर फ्लेक्सिबिलिटी की अगर आप बात कर रहे हो, तो अपन इस चीज़ को किस तरह से याद रखेंगे। आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग मसल्स के बारे में थिंक करो। जैसे कि आप रॉक को जानते ही हो, रॉक के बारे में सोचो, जॉन सीना के बारे में सोचो, इनके क्या है, स्ट्रॉन्ग मसल्स है। ठीक है, थिंक ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स लाइक एन इलास्टिक बैंड। दे नीड बोथ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्पोर्ट्स। स्ट्रेचिंग रेगुलरली कीप्स देम सपल। अब मतलब डेली एक्सरसाइज करने की वजह से या फिर डेली स्ट्रेच करने की वजह से जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स के बारे में सोच लिया। दे नीड बोथ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए टू परफॉर्म इन वेल इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग मेथड्स में मैं आपको बड़ी प्यारी सी एक ट्रिक दे देता हूँ, और बड़ी प्यारी सी ट्रिक क्या है, ये है अपने फिटनेस। अब चलो, आपने अगर ये फिटनेस वाला शब्द याद रख लिया ना, तो मैं आपको एकदम तरीके से बता दूंगा। फिटनेस के अंदर एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, आई स्टैंड्स फॉर अपने इंटेंसिटी, ये देखो, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, आई स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी, टी स्टैंड्स फॉर ये टाइम और अपने, या फिर टाइप भी बोल सकते हैं, और ई स्टैंड्स फॉर अपने एन्जॉयमेंट, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिसिटी। ठीक है, मेकिंग वर्कआउट्स इन्जॉयबल इंश्योर्स यू स्टिक टू दैम। अगर आप जो अपने वर्कआउट्स है, ठीक है, अब भाई जो जो जैसे जो आपका दोस्त है वो, या फिर आप कभी भी जिम क्यों जाओगे, आपको ऐसा इनर मोटिवेशन तो आएगी नहीं। लेकिन अगर जो जिम है उसके अंदर अगर कोई आपकी पसंदीदा लड़की या फिर ऐसा कोई भी आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, डेली आप जिम जाएंगे। डेली जिम जाएंगे तो उस वजह से क्या होगा कि वर्कआउट से इन्जॉयबल इंश्योर्स यू टू स्टिक टू देम। इनको इन्जॉयबल बनाया जाए ताकि आप उनके साथ में स्टिक रहे।
तो उसके ऊपर डिपेंड क्या करती है कि आप कितनी फ्रिक्वेंसी का वर्कआउट कर रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी का वर्कआउट कर रहे हैं, टाइम क्या है भाई उसके आने का, इन्जॉयमेंट किस टाइम पे होता है, स्पेसिफिसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। इंजरीज इन स्पोर्ट्स के बारे में, अब अगर किसी को इंजरी हुई है, जैसे कि अगर आपको लग गई है गलती से, तो आपके सबसे पहले मुँह से क्या निकलेगा, आउच, यही तो निकलेगा। तो उससे क्या हो जाता है, ओवर यूज़ किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ हो गया, अनकंडीशनड हो गया, केयरलेसनेस की वजह से हो जाती है, हैफाजार्ड टेक्निक्स की वजह से। ये कॉमन कॉजेज होते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ के। अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, कॉशियस रहना होता है किसी भी चीज़ को। ओवर यूज़ अपने को किसी भी चीज़ का नहीं करना है, अनकंडीशनड अपन लोगों को कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, केयरलेसनेस बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, हैफाजार्ड टेक्निक्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ क्या हो जाती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ मतलब आप ये सॉफ्ट होती है, ऐसा तो नहीं सोच रहे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर आप क्या याद रखेंगे, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के अंदर आप कीवर्ड याद रखो प्यारा सा एकदम क्यूट सा, वो है ब्रेन। ब्रेन से क्या हो जाएगा, ब्री से हो जाएगा ब्रूसेस, आर से हो जाएगा रप्चर्स, एन से हो जाएगा अपने ये, ए से हो जाएगा अपने एब्रेशंस, आई से हो जाएगा इंजरीज, और एन से हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। मेरे को पता है इतने हार्ड वर्ड्स याद नहीं रहते, तो इसके अंदर मिनिमम आप न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस और बी से तो याद रख सकते हैं, बी और एन को, ठीक है। और सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज रेंज करती है माइनर ब्रूसेस से सीरियस न्यूरोलॉजिकल इंजरीज तक। ये हो सकता है सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज है। बोन और जॉइंट इंजरीज, अगर अभी आप कोई गाड़ी पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी मतलब भगवान ना करे लेकिन ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो हड्डी वड्डी टूट सकती है। तो बोन या फिर जॉइंट इंजरीज में क्या होता है, बोन क्या हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है। तो अपन इसको इसी तरह से याद रख लेंगे, ब्रोकन से ही याद रख लेते हैं, बात ही खत्म। तो ये बोन्स हो जाती है, बोन्स, रप्चर्स, ओवरयूज, नॉकआउट्स एंड एरर्स। बोन्स एंड जॉइंट्स बियर द ब्रंट ऑफ इम्पैक्ट इन स्पोर्ट्स, सो हैंडल देम विथ केयर। ठीक है, बोन्स और जॉइंट्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब अपने काम आती है स्पोर्ट्स खेलने में। बहुत ज़्यादा अपन हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स खेलते हैं, या फिर भागते हैं, दौड़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उसके अंदर जब पैरों से लात मारते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बोन्स और जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा काम आता है। तो जैसे अभी आपको याद होगा तो आईपीएल का या फिर वो एक क्रिकेट का मैच चल रहा था, उसके अंदर रोहित शर्मा का जो हैंड है वो डिसलोकेट हो गया था। तो इसके अंदर क्या हुआ था, ये वाली इंजरी हुई थी, बोन एंड जॉइंट इंजरीज। इसके अंदर बोन, रप्चर, ओवरयूज, नॉकआउट्स, एरर्स, ठीक है, ये वाली इंजरीज ही हुई थी। तो उन्होंने अपने हाथ को एकदम से फिक्स कर लिया था ताकि वो गेम खेल सके, ठीक है। रोहित शर्मा। ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज़ की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज़ के अंदर अपने को जब भी अपन ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, अपन हॉस्पिटल में जाते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं, एकदम बिस्तर पे लेटे हुए आराम से, हम मौत काट रहे हैं, तो उसके अंदर रेस्ट कर रहे होते हैं। तो रेस्ट के अंदर क्या हो गया, आर से रेस्ट हो गया, ई से अपन जो बेड होता है ना वो एलिवेटेड होता है, तो ई से एलिवेशन हो गया, एस से सपोर्ट हो गया, और अगर प्यारी सी और क्यूट सी नर्स है तो थेरेपी भी अच्छी वाली मिल रही होगी। थेरेपी समटाइम्स ऑल यू नीड इज़ लिटिल टीएलसी, यानी कि टेंडर लविंग केयर टू रिकवर फ्रॉम इंजरी। कभी भी आपको इंजरी से रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा एकदम प्यार से और लव और केयर चाहिए होती है, ठीक है। बेसिकली अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वार्म अप चिल्ली, कूल डाउन चार्ली, पार्टी है स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अपना जो विल्ली है वो काम कर रहा है, और ये जो चार्ली है वो लास्ट में ख़त्म कर रहा है। मैजिक के अंदर ये मसल्स, एजिलिटी, ग्रोथ, इंक्रीज्ड इंड्योरेंस, और अपने सी से हो गया कैपेसिटी। एटीपी क्या हो जाएगा, ऑल टाइम पावर हाउस ऑफ एनर्जी हो जाता है। और डिफरेंट पावर स्टेशन होते हैं जो फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। और एरोबिक कैपेसिटी देख लेते हैं। एरोबिक कैपेसिटी के अंदर ऑक्सीजन जो जाता है वो क्या हो जाता है, अपने एमवीपी हो जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स बढ़ती है। एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड्स किस पे करती है, ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एंड्योरेंस। फिटनेस, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टी से हो जाएगा टाइम या फिर टाइप्स, जिम जा रहे हैं ना लड़की के लिए, तो ई से हो जाएगा अपने एन, ये ई से हो जाएगा इन्जॉयमेंट भी किस टाइम पे होना चाहिए, और स्पेसिफिटी, ये स्पेसिफिसिटी, ठीक है, कि वो आ रही है या नहीं आ रही है, पता होना चाहिए ना कि स्पेसिफिसिटी वो आएगी इस दिन या फिर इस दिन नहीं आएगी। बस आउच यानी कि ओवर यूज, अनकंडीशनड, केयरलेसनेस या फिर हैफाजार्ड। रिमेंबर, ब्रेन से क्या हो जाएगा, ब्रूजेज, रप्चर्स, एब्रेशंस, इंजरीज, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। ब्रोकन से क्या हो जाएगा, बोन्स, रप्चर्स, ओवर यूज, नॉकआउट्स, एरर्स। रेस्ट से क्या हो जाएगा, रेस्ट, एलिवेशन, सपोर्ट, थेरेपी। लास्ट के 3 मिनट के अंदर आपको मैंने 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें समराइज कर दी है। ऐसे ही मैंने जो पिछले के 4 लेक्चर है, अगर आपने 4 लेक्चर नहीं देखे डोंट वरी, आप लोगों को क्या करना है, लास्ट के 3 मिनट खोलना है, उसके अंदर जो मैंने समराइज करा है ना उस चीज़ को देख लो, और उस चीज़ को क्या करो, पॉज करके नोट कर लो या फिर दिमाग में बिठा लो। तो उससे क्या होगा, आप सारे पॉइंट्स लिख के आ पाओगे। अब लिख के ले लो कि अगर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का आ गया तो आपको मैजिक अगर याद आ गया तो आप लिख दोगे। रेस्ट करना है तो रेस्ट के अंदर क्या होता है, REST, अगर उधर एग्जाम के पेपर में ये लिखा हुआ है तो आपको यही आ जाएगा, रेस्ट, एलिवेशन, ये अपने एस और ये टी, सपोर्ट और थेरेपी, ऐसे ही दिमाग में आ जाएगा। तो ईजी हो जाएगा। कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कर देना, बुरा लगा तो भी कर देना, ठीक है।
करके ज़रूर जाना लेकिन। और बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि टेक इट एज अ चैलेंज कि इसको पॉज करो, नीचे जाओ, जो जो आपको कीवर्ड्स याद आ रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया था, एक स्ट्रॉन्ग बताया था, ठीक है, फिटनेस बताया था वो जिम वाला, वार्म अप चाली, और ये सारे काम करो, लिख दो। 10 मैंने कितने बताए हैं टोटल, 10 बताए ना, 10 के 10 उधर लिखने की कोशिश करो आप, मिनिमम 7 से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, तो जो 3 बच रहे हैं ना उनको वापस से आके देख लेना, ठीक है। ओके भाई, और पहले वाली वीडियोस के अंदर भी इसी चीज़ को फॉलो करो, लिटरल मेरे को पता है किसी को याद नहीं है और कल पेपर है, तो वो अपन लोग इस तरह से याद हो जाएगा। बाय, हैव अ गुड डे।